रंगों के पर्व होली की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस छोटे से आमंत्रण पर इतनी बड़ी संख्या में गांव से चलकर, शहर से चलकर रात के समय में यहां पधारे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे जिलाध्यक्ष भाई हरीश ठाकुर जी, हमारे प्रभारी भाई श्रीचंद जी, दूसरे संयोजक भाई तेजपाल नागर जी, भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, भाई स्टूडेंट यूनियन के नेता भाई दीपक भाटी जी, फिर व्यापार प्रकोष्ठ के भाई सतीश जी, सबको मेरा प्रणाम। बहुत सारे नाम मैं भूल जाऊंगा। भाई चंद्रवीर नागर जी, मैं सबको प्रणाम करता हूं। युवा मोर्चे के भाई रवि जिंदल जी, और अपने बीच में हर बार ये कुरली भटोना की जो टीम है, जो हमें होली के त्योहार की किस तरह से गांव में होली मनाई जाती है इसकी झलक आज भी भारत देश का 80% गांव में बसता है। और हम सबकी जड़ें भी कहीं ना कहीं गांव से उठकर चली है। तो आज जब तक हम गांव को अगर भुला दिया हमने, तो भारत की पहचान, इस देश की पहचान यही है कि इस भारत की माटी की महक उन गांव से चलकर आती है और उन शहरों से इस देश की पहचान बनी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र आज पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। हमें सौभाग्य है कि आज हम उस नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के वासी हैं। हमारे जिला पंचायत सदस्य भाई योगेंद्र भाटी जी, भाई पंकज कौशिक जी, मैं बहुत सारे नाम भूलूंगा, भाई आशीष वत्स जी, सबको मेरा प्रणाम। भाई चंद्रवीर नागर, भाई विजय नागर जी, हमारे मंत्री भाई विजय भाटी जी, सीताराम प्रधान जी, भाई चंदगीराम यादव जी, सबको बहुत सारे नाम मैं भूल जाऊंगा, बुरा मत मानना। आदरणीय बुजुर्गों, आज सच्चाई यह है कि जिस खून की होली खेलकर हमारे वीरों ने हमें आजादी तो दिला दी। हरीशचंद भाटी जी को यहाँ लाओ, कहाँ लगे? आइए भाटी जी, आइए। अभी अभी जिन्होंने पार्टी में घर वापसी करी है, ऐसे आदरणीय हरीशचंद भाटी जी, आइए साहब। आज जिस होली के त्योहार पर हम यहां सब इकट्ठे हुए हैं, वो याद दिलाती है हमें आजादी से पहले की खेली हुई वो खूनों की होली। और जिसने आज हमें ये मौका दिया कि इस आजादी के बीच हम रंगों से और फूलों की होली खेलें। अगर उन्होंने अपना खून ना बहाया होता तो आज शायद हम रंगों की और खून अपने फूलों की होली ना मना पाते इतने खुशहाल माहौल के अंदर। आज नमन करें अपने उन वीर शहीदों को। लेकिन एक कष्ट भी है, एक कष्ट भी है। वो कष्ट ये है कि जिस सपनों के साथ हमारे उन वीर शहीदों ने इस भारत देश का सपना सोचा था कि हर किसान, हर मजदूर, हर गरीब, हर अमीर, आज 67 साल हो गए आजाद हुए इस देश को, लेकिन उनके सपनों का भारत हम नहीं बना सके, इस बात का कष्ट है हमें। होली के त्योहार पर इस कष्ट की बात नहीं करें, लेकिन ये बातें याद दिलाती हैं हमें कुछ ना कुछ हमें सोचना होगा, कुछ ना कुछ हमें करना होगा। 67 साल की आजादी के बाद भी आज भारत जहां होना चाहिए था, ये पीढ़ी, ये बुजुर्गों की पीढ़ी तो ये सोचकर कि 10, 20 साल, 30 साल हमारी जिंदगी के बचे हैं, लेकिन इस युवा से पूछो जो 20 साल की उम्र लेकर, आंखों में सपने लेकर आगे भविष्य के सपने संजोए बैठा है, जिसकी 50, 60, 70 साल की जिंदगी अभी आगे पड़ी है। बुजुर्गों ने कभी सोचा नहीं होगा कि पानी भी बोतल में होकर बंद मिलेगा। हवा, पानी, दूध, फल, अनाज, ये तो कम से कम इस पीढ़ी ने शुद्ध लिखाए हैं, पिए हैं। आज की इस युवा पीढ़ी ये भी किस तरह से अशुद्ध मिल रहा है, हमें प्रदूषित मिल रहा है। आगे आने वाले भारत का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में है। युवाओं के लिए खतरा है, उनके लिए नौकरियां नहीं है, जगह नहीं है। किसान का भविष्य, उसकी जमीन लाखों रुपए मीटर बेचकर 600 रुपए मीटर, कई 12 रुपए मीटर का मुआवजा। मुझे तो अभी पता चला जो जमीन 1 लाख रुपए मीटर के अंदर सिटी सेंटर के नाम पर पोंटी चड्डा जैसे व्यापारी को दे दी गई, वो भी दुनिया से चला गया। 12 रुपए मीटर का मुआवजा उस किसान को मिला था। ये उस किसान का दर्द है। और आज उस जमीन को 1 लाख में सरकार ने बेचा और उसके बाद 3 लाख में अगले दिन बेच के वो दुनिया से चला गया।
लेकिन उस किसान को क्या मिला, उस धरती पुत्र को क्या मिला, जिसकी जमीन का कोई मुआवजा नहीं हो सकता, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। जमीन किसान की माँ होती है और माँ का कोई मुआवजा नहीं होता, माँ के सम्मान का कोई मुआवजा नहीं होता। आज ये बात हमें सोचनी पड़ेगी कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। आज का दिन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार कहीं ना कहीं अंधियारा जो दिखा रहा है, इसमें किसी को तो रोशनी दिया जलाना पड़ेगा। और वो रोशनी और दिया जलाने का दीपक आज अगर कहीं दिखाई दे रहा है, तो कहते हैं जब जब कलयुग में कहीं ना कहीं अधर्म की बढ़ोतरी होती है, कोई ना कोई एक ऐसा संत महात्मा कहीं ना कहीं से पैदा होता है जो चिंगारी के रूप में, रोशनी के दिए के रूप में लौ जलाता है देश के अंदर। आज आदरणीय मोदी जी जैसा एक महान नेता हमारे बीच में आया है, राजनाथ सिंह जी जैसा नेतृत्व लक्ष्मण भाई की तरह से, जिस तरह से उन्होंने उन्हें सहारा दिया है, राजनाथ सिंह जी और मोदी जी की जोड़ी को आज हम बल दें। आज ये संकल्प लेकर जाएं, इस होली के त्योहार पर राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन समय पर जो बात जरूरी हो करनी भी चाहिए। आज आने वाले 10 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव है, मात्र 20 दिन बचे हैं, और अगर इस 10 अप्रैल के चुनाव में भी हमने ये कसम नहीं खाई कि भारत का नक्शा बदलना है, भारत का हमें भविष्य बदलना है, और भारत के भविष्य बदलने की हमें दिखाई दे रही है नरेंद्र मोदी के रूप में, उसके हाथ मजबूत करने हैं। हम कहीं कहीं धर्म जाति बिरादरियों की दीवारों में बह जाते हैं, कहीं कहीं हम लोभ लालचों में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं पैसे के दबाव में आ जाते हैं, कुछ और चीजों के दबाव में आ जाते हैं। लेकिन इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर देश में परिवर्तन की लहर इस 10 अप्रैल को होने वाले अपने इस गौतम बुद्ध नगर के चुनाव में अगर नहीं इस लहर को ला पाए, तो आने वाला भविष्य भी हमें शायद माफ नहीं करेगा। देश अपेक्षा कर रहा है आपसे कि अब हम किसी भी तरह की जात बिरादरियों की सरकारें नहीं बनती, सरकार विचारधाराओं की बनती है, सरकार सोच की बनती है, सरकार ईमानदार नेतृत्व की बनती है। सरकार ईमानदार नेतृत्व में बताया है हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, और चाहे नरेंद्र मोदी रहे हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में रहे हो, और चाहे डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, गोवा में डॉक्टर मनोहर पर्रिकर रहे हो। ये ऐसे नेता है जिन्होंने नक्शा बदला है प्रदेश का और देश का। आज देश को जात बिरादरी धर्म में बांट कर ये राजनीतिक लोग लाखों करोड़ों रुपया हमारा लूट कर ले जा रहे हैं। अगर किसी बहन की सोने की चेन छिन जाए तो पुलिस वाला ये कहता है जी असली मत पहना करो, नकली पहन के चल लिया करो, वो तो लूटने वाला तो लूटेगा। ये हालत हो गई है। आज यहाँ के गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के गांव स्लम बनते जा रहे हैं। ये हमें सोचना होगा। जेवर जैसा क्षेत्र, मुझे जब मैं जाता हूँ कभी कभी, आप लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। जब उनके किस्से कहानी सुनता हूँ कि पुश्ते पर जब बाढ़ आती थी तो हम लोग अपने पशुओं को लेकर ऊंचाई पर चले जाते थे, दूध निकाल कर, कभी जूतियों में दूध निकाल कर भी दूध पी लिया करते थे। उनका कष्ट आज सुनने लायक है। लेकिन आज आजादी की इस महक में भी अगर हम इस बदलाव को नहीं ला पाए तो कुछ ना कुछ हमें आज सोचना होगा। मैं डॉक्टर था, 28 साल तक डॉक्टरी करी। इस क्षेत्र की जनता ने, मेरी कर्म भूमि ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत सहयोग दिया। अब मैंने सोचा कि इस कर्म भूमि का कर्ज खाली डॉक्टरी के माध्यम से नहीं उतारा जा सकता, इस कर्म भूमि का कर्ज खाली अस्पताल खोलकर नहीं उतारा जा सकता। वो कर्म मैं जब निभाऊं, जब कोई बीमार पड़े तो उसकी सेवा करूं। अगर किसी बड़े प्लेटफॉर्म से अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने इस नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर की जनता का, आप जैसे बड़े भाइयों का, बुजुर्गों का, मातृ बहनों का अगर कर्ज उतारा जा सकता है, तो कर्ज राजनीति के इस बड़े प्लेटफॉर्म से कुछ उतारा जा सकता है, आपकी विधानसभा, लोकसभा में जाकर उतारा जा सकता है। ये सवाल मैं अपने आप से भी कभी कभी पूछता हूँ, आप भी पूछते हो कि डॉक्टर राजनीति में क्यों आया। मैं यही सोचकर कि अगर किसी बड़े प्लेटफॉर्म से अगर अपनी कर्ज अगर उतारना, माँ का कर्ज, कर्म भूमि का कर्ज अगर उतर सकता है तो इस राजनीति के माध्यम से उतर सकता है। ये सोचकर मैं आपके बीच में आया हूँ। आपका आशीर्वाद, और ये आपसे वादा करता हूँ कि मान सम्मान की जो सफेद चादर आपने दी इस राजनीति की काली कोठरी में, मैं उस पर दाग नहीं लगने दूंगा। ये विश्वास आपको दिलाता हूँ और आपका सहयोग भी मांगता हूँ, आपका सहयोग भी मैं मांगता हूँ, आपका आशीर्वाद भी मैं मांगता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ से सांसद कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा, लेकिन
अगर देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं बना तो देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि वो एक ईमानदार नेतृत्व है, उसने सिद्ध करके दिखाया है कि शासन कैसे चलाया जा सकता है। बेतजुर्बेकार कभी कभी नेता भी बीच में आ जाते हैं। कहानियों के किस्से आपने बहुत जल्दी सुन लिए। अभी एक संत प्रवचन कर रहा था, कह रहा था भैया अगर बद्रीनाथ जाना हो तो कैसे जाओगे? बोले भैया एक बड़ी गाड़ी ले लेंगे। अब गाड़ी नहीं ले लेंगे, मान लिया उस पे कोई ड्राइवर भी रखेंगे, तो ड्राइवर बोले कल का छोरा जो कल का लाइसेंस लेके आया है इससे तो गाड़ी नहीं चलवाओगे, गाड़ी किसी तजुर्बेकार से चलवाओगे, और ऐसे से चलवाओगे कोई पहाड़ी ड्राइवर मिल जाए तो खुद भी ऊपर पहुंच जाएगा, वरना खुद भी मरेगा और हमें भी मारेगा। वो स्थिति आपने दिल्ली में देख ली मफलर वाले नेताजी की। मफलर वाले नेताजी 49 दिन में ऊपर चढ़े, जमीन पे नीचे आ गए, धड़ाम से नीचे आ गए। तजुर्बा नहीं था, बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं था, कोई भी वरिष्ठ नेता उनके साथ नहीं था, लंगूरों की लंडेर साथ लग गई थी, इसलिए आज ये दुर्गति हुई मफलर वाले हमारे नेताजी की। आज हमें ये सोचना होगा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, युवा शक्ति का जोश हो, माताओं बहनों का प्यार समर्थन हो, तब जाकर कहीं इस लड़ाई को जीता जा सकता है। ये बात हमें सोच के आगे बढ़ना होगा। मैं इन शब्दों के साथ दूर क्षेत्र से आए हुए बहुत आइए, ऊपर आइए, अजी मलिक जी ऊपर आइए, सभी लोग, पेशवाल नागर जी मछली कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका अभिनंदन करते हुए, आपका सम्मान करते हुए और ये वादा और संकल्प करते हुए कि आपके इस राजनीति की जो आपने मुझे सम्मान दिया है, मैं इस सम्मान को 4 गुना कर अपने क्षेत्र को वापस करूंगा। और आपसे ये अपेक्षा करते हुए कि आने वाले 10 अप्रैल में आज जो बात माला मोदी जी के गले में 272 फूलों की पड़े, उसमें एक फूल अपने इस गौतम बुद्ध नगर से जाना चाहिए। ये संकल्प आपसे लेकर मैं आपकी बात कर रहा हूं। बाकी जो पार्टियां उनकी बात ना करी जाए। बाकी हमारे विधायक जी कहते हैं वो तो यूपी के सूफी है, किसी की 20 सीट है, किसी की प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए 272 और 20 सीट वाला कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मायावती कहती है मैं भी बनूंगी, मुलायम सिंह जी कहते हैं मैं भी बनूंगा। प्रधानमंत्री 20 सीट लेके सोचो क्या हालत है। प्रधानमंत्री की कुर्सी को ऐसी समझ रखी, मजाक समझ रखा है, और आखिरी में जाके 15-20 सीट लेके ये कहां जोड़ेंगे? उस कांग्रेस की उस विदेशी महिला की सीट के साथ। कहने को वो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन वो एक विदेशी महिला की जेबी पार्टी है, माँ बेटे की जेबी पार्टी है, जिसने 60 साल तक इस देश को परिवार के नाम पर नोचा है, खोचा है, और यहाँ का पैसा लेके इटली में, विदेशों में, स्विट्जरलैंड में जमा किया है। आज हमें सोचना होगा कि हमें कहां जाना है। इन शब्दों के साथ मैं आपका प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। होली की पुनः शुभकामनाएं। एच के शर्मा जी आदरणीय आए हैं। डॉक्टर साहब ने होली के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता, परिचय की परिया बोली, परिचय की परिया